सुभाष नगर फ्लाईओवर और 3 जगह आग लगने पर विश्वास सारंग का बयान। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सुभाष नगर आरओबी का किया निरीक्षण। सुभाष नगर आरओबी में बनेगा थर्ड लेग, फ्लाईओवर के ऊपर से निकलेगा फ्लाईओवर का थर्ड लेग बन जाने से बीएचईएल की ओर से आवागमन सुगम होगा। मंत्री सारंग के मार्गदर्शन में तैयार की गई थर्ड लेग की डिजाइन सिविल इंजीनियरिंग का नायाब उदाहरण होगा। सुभाष नगर आरओबी का थर्ड लेग लगभग 23 करोड़ की लागत से होगा। थर्ड लेग का निर्माण भेल, मेदा मिल, एमपी नगर और नए भोपाल की ओर से आवागमन करने वाले नागरिकों को मिलेगा लाभ। मंत्री सारंग ने अधिकारियों के साथ थर्ड लेग निर्माण में आ रही दिक्कतें दूर करने के दिए निर्देश। जल्द ही शुरू होगा थर्ड लेग का निर्माण कार्य। यातायात की सुगमता के लिए हमने फ्लाईओवर की एक सीरीज बनाई है। लगभग 10 फ्लाईओवर हम बना रहे हैं। सुभाष नगर का ये फ्लाईओवर हमने लगभग 2-2.5 साल पहले बनवाया था। लाखों नागरिकों को इसका बहुत लाभ मिला है, परंतु एमपी नगर मेदा मिल से आने वाले यात्री जिनको कि बीएचईएल की तरफ जाना है, हमें ऐसा लगा कि उनके लिए भी एक इसमें एक्सटेंशन होना चाहिए और सिविल इंजीनियरिंग का एक नायाब हमने यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए एक डिज़ाइन बनाई है, जो कि इस फ्लाईओवर का थर्ड लेग होगा। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग फ्लाईओवर के बाद कर्व लेते हुए उसको ओवरलैप करते हुए निकलेगी। तो मेदा मिल, एमपी नगर, अरेरा कॉलोनी, नए भोपाल से आने वाला व्यक्ति यदि स्टेशन जाना चाहता है तो वो सीधे इस फ्लाईओवर से निकल जाएगा, और यदि किसी व्यक्ति को बीएचईएल की तरफ जाना है तो वो भी इस फ्लाईओवर के थर्ड लेग को उपयोग करते हुए कर्व लेते हुए और बीएचईएल की तरफ निकल जाएगा। यदि कोई बीएचईएल की तरफ से व्यक्ति आ रहा है और उसको स्टेशन जाना है तो वो भी इस थर्ड लेग का उपयोग करते हुए, सर्विस लेन का उपयोग करते हुए स्टेशन की तरफ चला जाएगा। लगभग 242 मीटर के स्पान का ये हम थर्ड लेग इसका एक्सटेंशन कर रहे हैं। लगभग 22-22.5 करोड़ रुपए इसकी लागत है। टेंडर हो गया है, वर्क ऑर्डर हो गया है। आज हमने सभी अधिकारियों के साथ इसका निरीक्षण किया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। ये मेरा आइडिया था, ये मूर्त रूप ले रहा है और ये एक अपने आप में बहुत खूबसूरत ये फ्लाईओवर बनेगा, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेगा। जल्द से जल्द हम इसका काम शुरू करने वाले हैं। इसके बाद भोपाल के यातायात को, खासकर स्टेशन में जाने वाले लोगों को, बीएचईएल या नए भोपाल, अरेरा कॉलोनी और एमपी नगर जाने वाले रहवासियों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। कल भेल में जो आग लगी थी, मैं स्वयं घटनास्थल पर पहुंचा था। मैंने भेल के प्रशासन को कहा था कि वो जमीन जो अनुपयोगी है उसकी वो सुव्यवस्था करे। भगवान की कृपा से आग परिसर के बाहर नहीं गई। यदि आग बाहर निकलती तो शायद भोपाल शहर को एक बड़ा खतरा हो सकता था। आदमपुर खंती में आग लगी, क्यों लगी आग, कौन दोषी है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की घटना ना हो। देखिए, मैं कल बीएचईएल में जो आग लगी थी, मैं स्वयं स्थल पर पहुंचा था और मैंने एक बीएचईएल के प्रशासन को भी कहा था कि यदि वो ज़मीन जो अनुपयोगी है, वो उपयोग में नहीं ले रहा है, उसकी वो सुव्यवस्था करें, उसके वहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। निश्चित रूप से कल भगवान की कृपा रही कि वो आग उस परिसर के बाहर नहीं गई। यदि वो बाहर निकलती तो शायद भोपाल शहर को एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। पर उसके साथ साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि नगर निगम को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। आदमपुर खंती में आग लगी, क्यों लगी, कौन दोषी है, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और ये सुनिश्चित होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो, और यदि दुर्भाग्य से घटना होती है तो तुरंत उन पर काबू पाया जाए। हमने ये भी कहा है कि फायर फाइटिंग सिस्टम बहुत मजबूत होने चाहिए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए और इसको पूरा रिव्यू करना, ये भी मैंने कमिश्नर से बोला।